ये बनारस की तिरंगी बर्फी ये आज़ादी के उस कालखंड की है जबकि भारत के स्वतंत्रता सेनानियों, भारत के सामान्य नागरिकों के ऊपर में ब्रिटिश सरकार जुल्म कर रही थी। और जुल्म करने की इंतहा इस तरह की थी कि दीवार पे, कागज पे, शरीर के ऊपर में किसी भी रूप में ट्राई कलर को 3 कलर का प्रयोग नहीं किया जा सकता था। क्रांतिकारियों की खुफिया बैठकें होती तो उस पर छापे पड़ते थे। तो लोगों को लगा कि हम आखिरकार अपने संदेश को पहुंचाएंगे कैसे। तो क्रांतिकारियों ने इस तरह की चीज़ों को आपस में बैठ करके तय किया और बनारस में पक्के माल की 1850 की दुकान पे जो है और तिरंगी बर्फी का इजाद हुआ, और जिसमें कि केसरिया कलर पिस्ते को का केसरिया कलर आया और ऑरेंज से, ग्रीन कलर आया पिस्ते से निकल करके, और खोए का जो अपना कलर सफ़ेद होता है, इसको 3 लेयर में तैयार किया गया। और गुप्त बैठकों को करने के लिए डब्बे में बंद बंद करके इसको, और क्रांतिकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे और जिससे कि संदेश जाते थे और अपनी गुप्त बैठकें किया करते थे। अब ये चीज़ें ब्रिटिश सरकार की उसमें नहीं घुस पाई। 1942 में अगस्त में जब महात्मा गांधी ने देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया, और वो फिर एक बड़ा मूवमेंट हुआ, और उसमें बड़े पैमाने पे आम जनमानस के अंदर में इस बर्फी का विस्तार किया जाने लगा, लोगों के अंदर में व्यापक संदेश पहुंचाने के लिए। और लोग लेकर के जाते थे, रिश्तेदारी से लेकर दूसरे जगह, साहब हम जा रहे हैं, और इसका प्रयोग शुरू हुआ। अंग्रेजों की निगाह इस पर भी पड़ी, अंग्रेजों की निगाह इस पर भी पड़ी, लेकिन बनारस को कहा जाता है कि काशी गलियों का शहर है। तो उन लोगों ने बड़े पैमाने पर गलियों में, एक मकान से दूसरे मकान, गलियों के अंदर से इसका इस्तेमाल किया। और भारत के स्वतंत्रता के इस 75वें वर्ष में जब देश अमृत महोत्सव वर्ष मना